हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है कि संसाधन क्या होते हैं और उनके कितने आधार हैं। अपन ने संसाधन की परिभाषा देख ली है कि संसाधन क्या होते हैं। वह वस्तु है जो प्रकृति में उपलब्ध हो और मानवीय कार्य में उपयोग आए, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अपन ने आधार देखे थे कि संसाधनों के विभाजन के कितने आधार है? 4 आधार है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर पे आधार। अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। इनकी भी डेफिनेशन देख ली थी अपन। और समापत्ति के आधार पर भी संसाधनों को पढ़ लिया था अपन ने कि निम्नीकरण संसाधन और अनिम्नीकरण संसाधन। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और सतत पोषण विकास क्या होता है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्या है, और भूमि निम्नीकरण क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत, सेकंड है सामुदायिक, थर्ड है राष्ट्रीय, और फोर्थ है अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? वह संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे अपनी प्रॉपर्टी हो गई, कार, साइकिल, मोटर गाड़ी, ऐसे सब चीजें क्या आएगी? किसी अर्थात जो वस्तुएं किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आती है, क्या कहलाती है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक संसाधन। वह संसाधन जो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हो? पूरे समुदाय के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात उसका उपयोग पूरे समुदाय के कार्य में किया जाता है। जैसे सामुदायिक भवन हो जाता है, और शमशान घाट हो सके, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप वगैरह हो जाते हैं, वो सामुदायिक संसाधन हो जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन, वह संसाधन जो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हो? किसी एक राष्ट्र के क्षेत्र में, किसी एक राष्ट्र के क्षेत्र में आते हैं, या किसी एक देश में पाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात उस देश का संसाधन क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे अपने भारत में रेलवे देख लो, सड़कें देख लो, सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में वह संसाधन जो एक या दो से अधिक राष्ट्रों के स्वामित्व में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात वह संसाधन जो दो से अधिक राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र में आए, क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के स्तर के आधार पर कि उनका विकास कितना हुआ है या कितना हो गया, उनका उपयोग करना संभव है या नहीं, उसके आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन। वह संसाधन जो उपलब्ध है किसी क्षेत्र में, लेकिन उचित तकनीक के कारण क्या नहीं किया जाता हो, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? संभावित। अर्थात अगर हो जाए कि तकनीक विकसित हो और उसका उपयोग करना संभव हो, तो वो क्या कहलाएंगे? संभावित संसाधन। अर्थात वह संसाधन जो उपलब्ध तो है किसी क्षेत्र में, लेकिन उनका उचित तकनीक के अभाव में क्या नहीं किया जाता? उपयोग नहीं किया जाता, क्या कहलाते हैं? संभावित संसाधन कहलाते हैं। विकसित संसाधन, इनका क्या होता है? वह संसाधन जिनकी खोज की जा चुकी है और उनकी गुणवत्ता क्या की जा चुकी है? नापी जा चुकी है, और उनका उपयोग किया जाता हो या भविष्य में किया आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता हो, क्या कहलाता है? विकसित संसाधन। अर्थात पूर्ण तरीके से विकसित संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनके उपयोग के लिए भी क्या होती है? तकनीकें उपलब्ध होती है। भंडार, भंडार वह संसाधन कहलाएंगे जो प्रकृति में उपलब्ध तो है, लेकिन क्या नहीं, उनके लिए उपयोग के लिए तकनीकें उपलब्ध नहीं है। अर्थात वो एक भंडार के रूप में क्या है? सुरक्षित है। ठीक है। संचित कोष, वह संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध है और क्या किया जा चुका है? उनका तकनीकें डेवलप किए जा चुके हैं उनके उपयोग के लिए, लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सकता है। वो किस संसाधनों, वो क्या कहलाएंगे? संचित कोष। अर्थात उनको स्टोर करके रखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं? संचित कोष। इनके लिए तकनीक भी उपलब्ध होती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से इनका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अपना टॉपिक सतत पोषणीय विकास। कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है? ये क्या है? एक विकास की अवधारणा जिसके अंतर्गत
अपन आने वाली भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर क्या करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं। अर्थात संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे और पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुंचाए, वो क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। रियो डी जेनेरो सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर। कब, 5 जून 1992 में। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और वैश्विक गरीबी और ग्लोबल वार्मिंग पर बातचीत हुई। अर्थात ये एक सम्मेलन था जिसमें किसके ऊपर बात हुई थी, वैश्विक गरीबी और वैश्विक तापमान के ऊपर बात हुई थी कि इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। भू निम्नीकरण अपना नेक्स्ट टॉपिक है, भू निम्नीकरण। अर्थात भूमि का, इसकी डेफिनेशन है, भूमि का लगातार उपयोग करने के कारण उसकी गुणवत्ता तथा उर्वरता में क्या होना, गुणवत्ता तथा उर्वरता में क्षति क्या कहलाती है, भू निम्नीकरण। इसके क्या कारण हो सकते हैं, अत्यधिक चारागाह यानी पशुओं के चराने से भी क्या होता है, भू निम्नीकरण होता है। अत्यधिक कीटनाशकों का छिड़काव और क्या कारण हो सकते हैं, मृदा अपरदन, आदि कारण किसके हो सकते हैं, भू निम्नीकरण के। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखेंगे अपन। यहाँ तक हो गया इतना, ठीक है।